बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोनस शेयर की प्रॉब्लम नंबर 8 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ बैलेंस शीट ऑफ ज़ीशान लिमिटेड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2010 एज फॉलो के शेयर कैपिटल के हमारे पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं 25,000 पड़े हुए हैं, 10 रुपीज़ का ईच है। अमाउंट बनते हैं 2,50,000 रुपीज़। रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉन्ग टर्म डेट्स में अमाउंट पड़ी हुई है 1,10,000 रुपये, 70,000 रुपये और 1,70,000 रुपये। लाइबिलिटी को टोटल किया तो 6 लाख रुपये अमाउंट बनती है। सेंट्री एसेट्स हमारे पास है 6 लाख रुपीज़ के। कहता है द कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स, कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स पे ऑफ करने का फैसला किया है शेयर इशू करके। और एक शेयर है 10 रुपये का और हमने शेयर को प्रीमियम पे इशू करना है 2.5 रुपीज़ हम इजाफी ले रहे हैं प्रीमियम के तौर पर। इट फर्दर डिसाइडेड टू इशू द बोनस शेयर 40% ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी ने ये भी डिसाइड किया है कि कंपनी ने 40% बोनस इशू करना है शेयर कैपिटल का। फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू करने के लिए आपने यूटिलाइज कहते हैं इस्तेमाल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और बैलेंस अगर आपको मजीद चाहिए तो वो आपने बैलेंस रिजर्व फंड के अंदर से निकालना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सवाल में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स के बदले में शेयर्स इशू करने हैं। वैसे शेयर इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन कंपनी को यहाँ पर बैंक में पैसे नहीं आएंगे क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म डेट्स के बदले में शेयर्स देने हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स के बदले शेयर इशू करने की एंट्री होती है लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम इसलिए लिखा है क्योंकि हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स थे मेरे पास 1,70,000 के। अब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में क्या अमाउंट आएगी, 1,75,000 को हम डिवाइड कर देंगे जितने का हमारे पास एक शेयर था प्रीमियम की वैल्यू ऐड करके। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1,70,000 इसे हम डिवाइड कर देंगे 12.5 पे जितने का एक शेयर था। तो ये अमाउंट बनती है 13,600। 13,600 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यहाँ पे लिख देता हूँ 13,600। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने लॉन्ग टर्म डेट्स के बदले में इशू करने हैं। तो दोनों तरफ यही हमने शेयर्स लिख दिए। एक को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल को 10 से और शेयर प्रीमियम को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,36,000 रुपये और 34,000 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,70,000 ही हमारे पास अमाउंट आएगी। इसके बाद कंपनी ने फैसला किया था कि 40% हमने बोनस इशू करना है पेड अप शेयर्स का। पेड अप कैपिटल की हमारे पास अमाउंट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 25,000 शेयर्स। तो 25,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास शेयर कैपिटल की जो क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में हमारे पास गिवन थी। इसका 40% हमने बोनस इशू करना है। तो इसका 40% जब लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपीज़। हमने 1 लाख रुपए का बोनस देना है और बोनस देने के लिए जो पैसे हमने निकालने हैं उसने क्वेश्चन में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व फंड में से निकालने हैं। तो एंट्री उसकी हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर हम 1 लाख रुपए लिख देंगे क्योंकि हमने 1 लाख रुपए का बोनस इशू करना है। अब अमाउंट उसने कहा था कि आपने यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ था कि आपने यूटिलाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सारा का सारा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास पैसे पड़े थे 70,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 70,000 रुपीज़। और बाकी कह रहा था कि अगर आपको मजीद पैसे चाहिए होंगे तो आप रिजर्व में से निकाल दें। तो अभी हमने 1 लाख का बोनस इशू करना था, 70,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाले हैं। तो बाकी बचा 30,000 रुपये, ये हम निकाल लेंगे जनरल रिजर्व के अंदर से। तो यहाँ पर जो एंट्री बन जाएगी वो बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपये, 30,000 रुपये और 70,000 रुपये। ये हमने बोनस को डिक्लेयर किया है, उसकी एंट्री है। और जब बोनस के इशू करेंगे उसकी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट वही 1 लाख रुपये की अमाउंट को हम उठा के नीचे लिख देंगे। ये बोनस को इशू करने की एंट्री है और ऊपर वाली एंट्री थी बोनस को डिक्लेयर करने की। तो ये हमारे पास जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। हमने इसकी बनानी है ड्राफ्ट बैलेंस शीट। ड्राफ्ट बैलेंस शीट में सबसे पहले हम निकालेंगे लाइबिलिटी साइड की अमाउंट्स को। तो उसमें सबसे पहले अमाउंट है पेड अप कैपिटल की जो कि सवाल में शेयर कैपिटल के नाम से गिवन है। तो 25,000 शेयर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे। इसके अंदर हम प्लस कर देंगे जितने हमने लॉन्ग टर्म डेट्स के बदले शेयर इशू किए थे, वो 13,600 शेयर्स इशू किए थे। इसके अंदर प्लस कर देंगे जो हमने बोनस शेयर इशू किए थे, वो हमारे पास थे 10,000 जो हमने सेकंड लास्ट एंट्री में बोनस इशू किया था। इन तीनों को प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे 25,000
5,000 प्लस कर देंगे 13,600 प्लस कर देंगे 10,000, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आए हैं मेरे पास 48,600। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 4,86,000। इसको मेन कॉलम में लिख देंगे 4,86,000। आपने प्रॉपर इसकी वर्किंग करके लिखनी है। रिजर्व फंड में हमारे पास पैसे पड़े हुए थे जो क्वेश्चन में थे 1,10,000 रुपीज़, 1,10,000 रुपये। हमने रिजर्व फंड में से पैसे निकाले थे 30,000 रुपये। उस 30,000 रुपये को हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो मेन कॉलम में लिख देंगे। वो हमारे पास आती है 80,000, 80,000 रुपये। उसे यहाँ पे लिख देंगे 80,000 रुपये को। इसके बाद अमाउंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्वेश्चन में पैसे पड़े हुए थे 70,000, उसका हमने बोनस इशू कर दिया था, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे लाइन लगा देंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स क्वेश्चन में हमारे पास थे 1,70,000 के, वो भी हमने इशू कर दिए, वो भी हमने उसके बदले के शेयर्स इशू कर दिए थे, तो यहाँ पे भी स्लैश लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, जो कि हमने फर्स्ट एंट्री में लॉन्ग टर्म डेट्स के बदले में शेयर्स इशू किए थे, उसे भी यहाँ पे लिख लेंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट। वो हमारे पास अमाउंट थे प्रीमियम की 34,000 रुपीज़, तो 34,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख लिया। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, 4,86,000 को इसके अंदर प्लस कर देंगे हम 80,000 को जो हमारे पास रिजर्व में पैसे बचे थे, और प्लस कर देंगे प्रीमियम को जो कि 34,000 रुपीज़ थी, तो अमाउंट आएगी हमारे पास 6 लाख रुपीज़। एक 6 लाख रुपये को हम नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास बैलेंस शीट की साइड का टोटल आया है, ये थोड़ी सी कटिंग हो गई थी, जैसे मैं नीचे लिख देता हूँ 6 लाख रुपीज़, और यही अमाउंट हमारे पास यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ आ जाएगी, क्योंकि ड्राफ्ट बैलेंस शीट थी हमारे पास और एसेट साइड पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो हम इसी 6 लाख रुपीज़ को सेंड्री एसेट्स के नाम से ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 6 लाख रुपीज़ सेंड्री एसेट्स के नाम से। तो हमारे पास वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।